हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन नंबर के बारे में। कोशिश ये करेंगे कि इस क्लास को देखने के बाद आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे, क्योंकि इसमें जो भी तरीके हैं उनको बड़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। यानी कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद तुमसे सारे रोमन नंबर बड़ी आसानी से बन जाने चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं। रोमन नंबर एक अलग से तरीका है काउंटिंग का, संख्याओं को लिखने का। यह तरीका ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार हम चलन में नोटों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 का नोट होता है, 5 का होता है, 10 का होता है और 20 का भी होता है, 50 का होता है। इन सभी नोटों से हम 1 से लेकर अनंत तक कितना भी हिसाब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 12 के नोट की ज़रूरत पड़े, 14 के नोट की ज़रूरत पड़े, तो इन्हीं नोटों से हम सारा हिसाब कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम इन संकेतों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं को जोड़ या घटाकर सारी संख्याएं हम बना लेते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से क्या यही केवल 7 संकेतों का प्रयोग हम करते हैं, जो इस प्रकार हैं। आई का मान 1 होता है, भी का 5, एक्स का 10, एल का 50 होता है और सी का 100 और डी का 500 और एम का 1000। देखो यहाँ तक तो तुम्हें याद है ही, यहाँ तक तो याद है ही। इसे अपन ऐसे याद कर लेते हैं कि हमने क्या LCD खरीदी। क्या खरीदी? LCD, जो कि बहुत महंगी थी। हमने क्या खरीदी? LCD जिस पर अपन मूवी वगैरह देखते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो हमने क्या खरीदा? LCD खरीदा, जो कि बहुत महंगा है। यानी 1000 रुपये सबसे महंगे हो जाएंगे, 50, 100 और 500। हमने खरीदी LCD कितने की? 50, 100, 500, 1000। L यानी 50, C यानी 100 और D यानी 500 और M यानी 1000। तो ये संकेत हमें याद हो गए। अब इन संकेतों को प्रयोग करने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना होता है। तो इसमें रोल नंबर जो फर्स्ट है वो ये है कि किसी भी संकेत को अधिकतम 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हमने लिखा 1 और ये 2 और ये 3, तो इसका मान हो गया 3। हम 4 बार इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया ये हो गया भाई 15, यानी भी कितना 15 हो गया। तो ध्यान रखना इसमें से कौन कौन से VLD इनको केवल एक बार प्रयोग किया जाता है। कितनी बार? एक बार प्रयोग किया जाता है। किसको? VLD को। और बाकी जो संकेत हैं इनको छोड़कर हम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे XXX का मतलब होगा 30 और CCC का मतलब होगा कितना? 300। तो एक बात इसमें ध्यान रखना है कि हम VLD को छोड़कर बाकी संकेतों को अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं और VLD को किसी से घटाया नहीं जाता है। तो इनको लाइन से देखते हैं। तो पहला रूल हो गया कि प्रत्येक संकेत को अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। किनको छोड़कर? VLD को छोड़कर। किसको? VLD, इनको छोड़कर अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी संकेत पर यदि बार लगा दिया जाता है तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि हमने भी पर बार लगा दिया तो इसका मतलब भी का मतलब 5 और बार का हो जाएगा 1000 गुणा हो जाएगा, तो भी पर बार का मान हो जाएगा 5000। तो इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद अगला नियम है वो ये है कि 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे 7 संकेत यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनकी वैल्यू। और अगला जो नियम ये है कि छोटे अंक को हमेशा बड़े अंक से जोड़ा या घटाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम C में से 1 घटा लें और लिख दें 99, यानी कि I को C से नहीं घटा सकते। इनके नियम होते हैं।
ध्यान रखना i को केवल अपन v और x से जोड़ या घटा सकते हैं, और x को l और c से जोड़ या घटा सकते हैं, और c को d और m में जोड़ या घटा सकते हैं। अब इस नियम को इस तरीके से समझते हैं, डायग्राम के तरीके से समझते हैं, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले अपन बात करेंगे i की, तो i का नियम ये कहता है कि i को हम केवल v और x, किससे, v और x से जोड़ या घटा सकते हैं। यदि i को किसमें, राइट साइड में लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है, तो हम इसका मान जोड़ देंगे। जैसे कि हमने लिखा vi, तो v का 5 और i का 1, तो आंसर हुआ 6। और इसी प्रकार यदि i को इधर लिखेंगे तो अपन घटाएंगे, और 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 4। आगे यदि देखें इसी प्रकार i को x के दाएं साइड में लिखेंगे, जैसे x में 2i जोड़ दिया तो वैल्यू हो गया 12, और x को बाएं साइड में लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 9। ध्यान ये रखना है कि i को केवल v और x में जोड़ या घटा सकते हैं, x को केवल l और c में जोड़ या घटा सकते हैं, c को d और m में जोड़ या घटा सकते हैं। तो इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि i को v और x में, और यहाँ पे b छूट गया, b को किसी में भी जोड़ या घटा नहीं रहे हैं, और x को l और c में, लेकिन l को किसी में भी जोड़ या घटा नहीं सकते क्योंकि l अकेला रह गया। इसी प्रकार c को d और m में जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर v, l और d, देखो यहाँ पे v, l और d ये ऐसे हैं कि जिनको अपन किसी में जोड़ या घटा नहीं सकते, इनके निरपेक्ष मान होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि यदि हमने l के दाईं साइड में x लिखा तो 60 हो गया, और c के दाईं साइड में x लिखा तो 100 और 10 कितना हो गया, 100। इसी प्रकार यदि c x लिखेंगे तो 100 में से 10 गया तो कितना हुआ, 90। और dc, यानी अब d में c को जोड़ सकते हैं, यानी कि c जोड़ा d में तो 500 और 100 कितना हो गया, 600। इसी प्रकार 500 में से 100 गया तो कितना बचा, 400। और आगे इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि VLD को किसी में घटाते नहीं हैं, VLD को किसी से घटाते नहीं हैं, इनके निरपेक्ष मान होते हैं। जैसे कि हमने लिखा D और L लिखा तो ये हुआ 550, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया LD, क्या लिख दिया, LD, D में से 500 घटा दिया। अब देखो L जो है वो किससे घटाया जा सकता है, किसी से नहीं, तो ये लिखना गलत होगा, DL लिखना सही होगा। ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो ध्यान रखना है, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई, यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, इतने ही इसमें नियम हैं। जैसे कि लिखा हुआ है XB, तो इसका मतलब ये हुआ कि x को b से x में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दे सकते कि भी x लिख दिया। हम भी को x से घटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है भी को किसी से घटाया नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि 10 में से 5 गए तो 5 बचे, अकेले भी का ही मान 5 होता है, तो ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और इनको केवल ध्यान रखना, VLD को केवल कितनी बार, केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, इनको डबल नहीं कर सकते। जैसे कि अपन को लिखना है कितना, 1000 लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 500 ले लिए, नहीं, हमारे पास ऑलरेडी M1000 है, तो इनको डबल लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो b का डबल 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है, तो x है, l का डबल 100 होता है तो c है, और d का डबल क्या होता है हमारा, 1000 होता है, तो पहले ही है, तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अपन ज़रा नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 13, ये तो आसान है, 10 का लिया और 3 ऐड कर दिए तो 13 हो गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ 18,
तो यहाँ पे एक 10 का लिया, एक 5 का और एक एक के 3 ले लिए। 19 में हमने क्या किया कि एक 10 का लिया और 10 के में से एक घटा दिया, तो ये 9 हो गया और कितना हो गया 19। जैसे हमें लिखना है 39, तो यहाँ पे 10 के 3 ले सकते हैं और एक 10 में से एक गया तो यहाँ पर 9 बचा, तो कितना हो गया 39। जैसे हमको लिखना है 45, तो हमारे पास L में से 10 घटा सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि X घटाया जा सकता है L और C में से, तो यहाँ पर X घटाया L से तो 40 और 5 45, कितना हो गया 45। जैसे लिखा हुआ 49, तो हम क्या करेंगे 50 ले लिया, 10 गया तो 40 और 40 प्लस 9 कितना हो गया 49। अब जैसे आगे लिखा हुआ 198, तो हमारे पास एक 100 का ले लेंगे और उसके बाद हम एक 100 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि x को c से घटाया जा सकता है, x को c से, तो ये कितना हो गया हमारा 190, जबकि हमें चाहिए 98, तो हमारे पास 8 और चाहिए, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो हो गया हमारा आंसर 198। हमें लिखना है 611, तो यहाँ पे D 500, C 100, 600 हो गया। अब हमें 11 लिखना है, तो 11 लिखने के लिए एक 10 का ले लेंगे, एक एक का ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 611। बाकी आगे अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें लिखना है 3000, तो 3000 में हजार के 3 ले सकते हैं, उसके बाद 2 100 के और यहाँ पे एक 50 का और एक 5 का ले सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1516, तो 1000 का आ गया M और 500 का D और यहाँ पे 16 चाहिए, 10 5 15 1 16। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर को बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे नंबर और बड़े नंबर ले सकते हैं, हम कितने भी बड़े ले सकते हैं। जैसे कि हमको लिखना है 10,625, ये लिखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या लेंगे 1000, लेकिन हमें पता है कि 10,000 हमारे पास होता नहीं है, इसलिए x पर बार लगा देंगे, तो ये हो गया कितना 10,000। और फिर लेंगे 500 यानी कि D, फिर 100 यानी 600 हो गया, फिर 2 10 10 के ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया 10,625। यानी कि इन नियमों को फॉलो करने के बाद हम किसी भी नंबर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स करोगे तो हम देख लेंगे और आंसर हम दे पाएंगे। अगर कोई क्वेरी है तो इसका एक प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो और ले लेंगे, जिसमें प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन उससे पहले कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि उस समस्या को अगले वीडियो में सॉल्व करा दें। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इतने ही नियम हैं, बस इतनी से हमारा काम हो जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिखना है अपन को, 6,625 लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 ले सकते हैं और ये हो गया कितना 5,000, और यहाँ पे M ले सकते हैं, 1,000 हो गया, और उसके बाद ये हो गया 6,000, और फिर D ले सकते हैं तो 500, C 600, और यहाँ पर 20 और 5 ये हो गया कितना 6,625। तो आसान तरीका है यहाँ पर नंबरों को लिखने का। सो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, हो सके तो शेयर कर दें, क्योंकि इस पर काफ़ी अच्छे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।